बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। कोविड-19 को पैदा करने वाले एजेंट नोवेल कोरोना वायरस को कंट्रोल करने और उसे खत्म करने के लिए आईआईटी बॉम्बे द्वारा तैयार की गई तकनीक को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्था विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी कि SERB द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। आईआईटी बॉम्बे की एक टीम द्वारा एक खास जेल तैयार किया जा रहा है जिसे नाक में लगाया जा सकता है। दरअसल नोवेल कोरोना वायरस नाक और गले के जरिए ही शरीर में प्रवेश करता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस जेल को लगाने से वायरस शरीर में दाखिल नहीं हो पाएगा। इस जेल के विकसित होने से न सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी, बल्कि कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण पर भी रोक लगाई जा सकेगी। आईआईटी बॉम्बे की टीम ने कोविड-19 के प्रमुख एजेंट SARS-CoV-2 वायरस के संक्रमण को 2 चरणों में रोकने की रणनीति बनाई है। ये वायरस सबसे पहले फेफड़ों की कोशिकाओं में अपनी प्रतिकृतियां पैदा करता रहता है। इसलिए रणनीति का पहला भाग वायरस को शरीर की कोशिकाओं के साथ जुड़ने से रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दूसरे चरण में जैविक अणु शामिल किए जाएंगे, जिससे डिटर्जेंट की तरह वायरसों को फंसाकर निष्क्रिय किया जाएगा। इस रणनीति के तहत जेल विकसित किया जाएगा जो नाक में लगाया जा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर अलग अलग जगहों पर दरवाजों से हमारा सामना होता रहता है। फिर चाहे वो कमरे का मुख्य दरवाजा हो या अलमीरा का हैंडल, लिफ्ट, ATM कियोस्क या कंप्यूटर कीबोर्ड आदि, ये सभी कोविड-19 वायरस के प्रसार के साधन बन सकते हैं। व्यवहारिक तौर पर इन जगहों पर निरंतर स्वच्छता बनाए रखना या कीटाणु शोधन सुनिश्चित करना मुश्किल होता है। इस चुनौती से निपटने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी कि DRDL ने 3D प्रिंटिंग तकनीक और थर्मोप्लास्टिक सामग्री का सहारा लेते हुए एक बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज डोर ओपनर टूल डिजाइन किया है। आमतौर पर दिन प्रतिदिन के उपयोग में आने वाले दरवाजों के हैंडल को बिना स्पर्श किए संचालित करने में ये उपकरण काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इस उपकरण के 2 भाग हैं, एक हुक और दूसरा आवरण। दरवाजों के हैंडल के सामान्य आकार को ध्यान में रखते हुए हुक को बनाया गया है। कवर को इस प्रकार तैयार किया गया है कि उपकरण बंद होने पर यह अपने आप सैनिटाइज भी कर देगा। इस तरह उपकरण का लगातार उपयोग करने में भी सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी। बड़े पैमाने पर इस उपकरण के उत्पादन के लिए इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में मेसर संजय टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड पुणे को चुना गया है। रोगियों से एकत्रित कोरोना वायरस नमूने बड़े काम की चीज है, क्योंकि इन सैंपल से प्रभावी दवाओं, नैदानिक उपकरणों और टीकों को डिजाइन और विकसित करने में मदद मिल सकती है। इन सैंपल का उपयोग शोध के लिए किया जाएगा और ये सुनिश्चित करने और कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान के लिए जैव नमूनों और डेटा को साझा करने के लिए नीति आयोग ने हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मद्देनजर ICMR ने कोविड-19 रोगियों के नैदानिक नमूने जैसे नाक के स्वैब, ब्रोंकियो एल्वियोलर स्वैब, थूक, रक्त, मूत्र और मल आदि को इकट्ठा करने और बनाए रखने के लिए 16 बायो रिपोजिटरी को अधिसूचित किया है। इन 16 जैव रिपोजिटरी में से 9 का प्रबंधन ICMR द्वारा, 4 जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा और 3 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाएगा। सैंपल कलेक्शन, परिवहन, एलिकोटिंग, भंडारण और शेयरिंग के लिए मानक प्रक्रिया के तहत ये बायो बैंक संचालित किए जाएंगे। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, हाथों की स्वच्छता के साथ ही मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए और तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।